हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन उसको बोलेंगे कि जैसे कि कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गन है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम बोल रहे हैं उसके साथ में हाथ से इशारा भी कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है। आँख से देखते हैं, फिर क्या होता है कि हम आगे में कोई चीज़, खतरनाक चीज़ देख ले, सांप देख लिए, कोई और ऑर्गेनिज्म में देख ले, तो क्या होता है उसके साथ हम लोग पीछे भागते हैं, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन है। तो वही है कि हम लोग का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये दो वर्ड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आदमी का जो कंट्रोल है वो कौन सा कंट्रोल कर रहा है? एक तो हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम मिलके क्या करता है, हमारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर मैनर में फंक्शन करवाता है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि ये किसको कंट्रोल, इंडोक्राइन को भी यही कंट्रोल करेगा। लेकिन इंडोक्राइन की मदद से बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन के लिए चाहिए। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है कि हर एक पार्ट को कंट्रोल करके रखा है। तो ये दो सिस्टम के थ्रू क्या कर रहा है, हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा है। तो किसकी, जैसे कि नर्वस सिस्टम है ये मदद लेता है इंडोक्राइन ग्लैंड की, और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है इसके अनुसार। आइए, सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन क्या है कि वेरियस ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन ए सिस्टमेटिक कंट्रोल, कि हमारे बॉडी का हर एक अलग अलग प्रकार का जो ऑर्गन है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, एंड इन सफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली। और क्या बोला, जो स्टिमुली है उससे प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। स्टिमुली किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये गर्म है, ठीक, इसको टच किए, तो टच करने के बाद इंफॉर्मेशन का हमारे ब्रेन तक गया था, हम इससे हाथ हटाए, तो दिस इज कॉल्ड स्टिमुली। उसके बाद है कि ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये क्यों जरूरी है, वाई इज इट नेसेसरी, ईच ऑर्गन इज एन ऑर्गेनिज्म इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। हमारे बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है, सब जितना भी ऑर्गन है, ऐसा नहीं कि एक ऑर्गन दो काम करेगा। जैसे कि क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फूड को चूर्ण करना, फूड को डाइजेस्ट करना। ऐसा नहीं कि ये ब्रीथिंग कर सकता है, नहीं, ब्रीथिंग करने के लिए क्या है, हमारे पास लंग्स है, इससे क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। तो हर एक ऑर्गन क्या है, हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है पचाना, ब्रीथिंग का काम, लंग्स का काम है ब्रीथिंग करना, रिस्पायरेशन करना। दूसरा पॉइंट है कि इट इज नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। क्या बोला, ये जरूरी क्यों है कि ताकि हमारा जो अलग अलग ऑर्गन है वह सब मिल के क्या अलग अलग स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर सके प्रॉपर मैनर में। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। आदमी में जो है वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों क्या है, अगर हम सबसे पहले बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा न्यूरॉन से बना हुआ है, जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल क्या है, ब्रेन करता है, चाहे वो थिंकिंग का हो, रनिंग का हो, वॉकिंग का हो, हीट हो, कोल्ड हो, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो, वह सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है। लेकिन ये मदद किसकी ले रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड की मदद ले रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंट्रोल तो हमारा बॉडी दोनों कर रहा है, कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी कर रहा है, दूसरा क्या, नर्वस सिस्टम भी कर रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो नर्वस सिस्टम है
ये तुरंत ऑर्डर देता है, तुरंत काम करेगा, कोई देरी नहीं। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हार्मोन्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होने के बाद वो टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, तब जाके काम करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑर्गन। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्ट ऑर्गन के साथ कनेक्ट नहीं रहता है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑर्गन से, ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। दूसरा है कि इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ट्रांसफर्ड स्लोली। जो इंडोक्राइन का होगा ये मैसेज कैसे भेजेगा, बहुत स्लो रेट में। लेकिन वही जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, मैसेज को तुरंत भेजता है। जैसे कि बताए थे, कोई हॉट ऑब्जेक्ट उस पर हाथ रख चला गया तो क्या होगा कि तुरंत हटाने का कमांड आएगा कि वहाँ से हाथ हटाइए। लेकिन अगर नर्वस या इंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करता है, बहुत देर में आएगा, वहाँ केमिकल्स रिलीज होने के बाद वहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। इसमें क्या है, लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है इसका इफेक्ट क्या है, एकदम तुरंत, और ज़्यादा देर तक ये रहता भी नहीं है। अब है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है, उस ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, प्रोटीन का बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं हार्मोन्स। कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। याद रखिएगा क्या है, केमिकल मैसेंजर है। ये मैसेंजर मतलब बोलते हैं कि मैसेज ट्रांसफर करता है, मैसेज भेजता है। और ये बना हुआ किसका रहेगा, प्रोटीन का बना हुआ रहता है हार्मोन्स। सेक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सेक्रीट करता है ये हार्मोन्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को सेक्रीट करेगा। और कहाँ पे सेक्रीट करता है, डायरेक्ट ब्लड में, ब्लड में इसको सेक्रीट करता है हार्मोन्स को। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू। ये कहाँ करेगा, एक स्पेसिफिक टिश्यू पे करता है। और ऑर्गन नॉन एज टारगेट ऑर्गन। मान लीजिए कि किसी ऑर्गन पे इसको मैसेज भेजना है इस जगह से, तो इसी ऑर्गन को क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। लेकिन यह सब सारा कंट्रोल कर रहा था इस इंडोक्राइन ग्लैंड को ही कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम ही मेन पार्ट है जो कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखा है।